हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी पढ़ लिया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे? द्विघात समीकरण वे समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है, जहां a, b एवं c वास्तविक संख्या हो तथा a ≠ 0 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब अगर द्विघात समीकरण वह होता है जो ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा होता है। ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा होता है। और ये जो x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए और a ≠ 0 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए a ≠ 0? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 × x² तो 0, तब तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि a ≠ 0 होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। x² = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, यहां समझते हैं, x² + 0 × x + 0 = 0। मैंने क्या बोला था कि a ≠ 0, लेकिन b और c तो 0 हो सकते हैं। तो वही क्या मैंने यहाँ पे b की जगह 0 रख दिया, c की जगह 0 रख दिया, a की जगह 1 है। तो a हमारा 0 नहीं है और b और c क्या है? वास्तविक संख्या है। तो a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आओ इसमें 3x² + 4x = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे पता करें? तो देखो, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, इसके माध्यम से हम पता लगाएंगे। तो इसमें क्या था? ax² + bx + c = 0, तो 3x² + 4x = 0। ठीक है, इसमें x² का कोफिशिएंट लिखते हैं, 3x² + 4x = 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 4x + 0 = 0। ठीक है, तो a b c वास्तविक संख्या है। a b c 3, 4 और 0 क्या है? वास्तविक संख्या है। और हमारा a ≠ 0 होना चाहिए। a जो है x² का कोफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो a ≠ 0, तो 3 क्या 0 के बराबर है? नहीं। तो ये हमारा इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये एक क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखो, 9x² - 3x = 4 है, तो यहाँ पे बराबर के उस साइड क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। उस साइड क्या है? 4 है, इस 4 को इस साइड ले आओ। देखो, 9x² - 3x = 4 है, तो अब उस साइड 4 है, तो इसको इस साइड ले आओ। क्या है कि इस स्टेटमेंट में RHS में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 9x² - 3x
तो इधर प्लस में है तो इधर इस साइड LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -4 बराबर 0। अब देखो फिर यही स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है ये। A B C क्या है, वास्तविक संख्या है, और A डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि ये जो है A 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में आएगा 10th में कि निम्न में से कौन एक द्विघात समीकरण है। 1 मार्क यहाँ से आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए देगा तुमको। और यहाँ देखो √6x² बराबर 0, √6x² बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ √6x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6x² प्लस 0 × x प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा A, B और C क्या है, वास्तविक संख्या है, और A डज नॉट इक्वल टू 0, √6 डज नॉट इक्वल टू 0। √4 के बाद आता है तो √4 2 से कुछ वैल्यू ज़्यादा होगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को ये फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ हो और a b c जो है वो हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसा इक्वेशन यानी समीकरण क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब देखो द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इम्प्योर या अनप्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो द्विघात समीकरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शुद्ध द्विघात समीकरण यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अशुद्ध द्विघात समीकरण इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के प्रकार तो जान लिए, अब प्रकार के परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण समझते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 प्रकार थे, कौन कौन, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसे द्विघात समीकरण जिसमें चर के एक घात वाला पद मौजूद नहीं हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बोला कि ऐसा द्विघात समीकरण ऐसा होना चाहिए जिसमें चर यानी कि जिसका मान बदलते रहता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वो क्या होता है, तो x y ये से लेकर z तक जो लेटर्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद अल्फा बीटा गामा ये सब जो यूज करते हैं ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि चर होते हैं, इसका मान बदलते रहता है। और अचर किसे कहते हैं, अचर वह होता है जिसका मान हमेशा फिक्स होता है, बदलता नहीं है। जैसे
गिनती की सभी संख्याएं क्या है, अचर है। 1 2 3 4 ये सभी क्या है, अचर है। इसका मान क्या होता है, बदलता नहीं, फिक्स होता है। तो वैसे द्विघात समीकरण जिसमें चर यानी कि एक्स वाई जेड के एक घात वाला पद मौजूद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसका व्यापक रूप समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं, कैसे लिखा जाता है इसको शुद्ध द्विघात समीकरण को। तो इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 होता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि वो जो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा किस फॉर्मेट में होगा, तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 के फॉर्मेट में होगा। और ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो ए है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। अब कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। RHS में 0 था, यहाँ भी RHS में 0 है। अब ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो 4x स्क्वायर ए की जगह 4 है, प्लस बी की जगह 1 है, तो ये क्या है। और हाँ, ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए यहाँ पे 4 है, 0 के बराबर नहीं है, और 4 क्या है, वास्तविक संख्या है, 1 क्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब आते हैं इसमें, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे पता करें। तो इस स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है या नहीं, उसको चेक करेंगे, फिर पता लगाएंगे। अब देखो, पहले तो ये फॉर्मेट देखेंगे कि इस फॉर्मेट में है या नहीं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 रूप में है या नहीं, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 देख के तो लग रहा है कि है। अब चेक करेंगे कि ए बी सी वास्तविक संख्या है या नहीं, ये रूट 2 3 वास्तविक संख्या है या नहीं, तो रूट 2 एक वास्तविक संख्या है, 3 भी एक वास्तविक संख्या है, जो कि मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। जो नंबर सिस्टम वाले वीडियो नहीं देखें, कृपया नंबर सिस्टम वाले वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी चीज मैंने डिटेल से बताया है। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, तो और ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो रूट 2 है, रूट 2 इसका वैल्यू कितना होता है, 1.414 ऐसे कुछ होता है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक शुद्ध द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे टाइप द्विघात समीकरण के दूसरे टाइप में आते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में चर का एक घात वाला पद मौजूद नहीं था, और इसमें क्या होगा कि वो जो चर का एक घात वाला पद है वो मौजूद होगा। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण वैसे द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, उसे अशुद्ध या मिश्रित, कहीं कहीं आपको अशुद्ध द्विघात समीकरण न देके मिश्रित भी दे देता है। बताइए मिश्रित द्विघात समीकरण कौन सा है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अशुद्ध न देके वो पूछेगा निम्न में से मिश्रित द्विघात समीकरण कौन सा है, तो अशुद्ध को ही मिश्रित भी कहा जाता है, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जहां ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0 एवं बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो ए है, ये जो ए है, ए भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
और ये जो b है b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चर के एक घात वाला पद मौजूद है, जहां a b एवं c वास्तविक संख्या तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 एवं b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका अशुद्ध द्विघात समीकरण को एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें क्या था कि एक चर वाला पद मौजूद था, तो 5x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। √7x प्लस 2x² प्लस 2x बराबर -4। एक और ले लेते हैं। 2x² प्लस √2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको पता करते हैं कि ये हमारा शुद्ध अशुद्ध द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस फॉर्मेट को देखेंगे, इस फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है या नहीं, इस कथन को ये पूर्ण रूप से सिद्ध कर रहा है या नहीं। तो 5x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, इसको तो ये अच्छे तरह से फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं आगे, जहां a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। a, ये जो a है, a बराबर कितना है 5, b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 1। तो 5, 2 और 1 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, इसको तो फुलफिल कर रहा है। ओके, अब देखिए a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो a है, a डज नॉट इक्वल टू 0 और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 है 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा एक अशुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह इस कथन को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसको, यह है कि नहीं। सबसे पहले तो इसके RHS में 0 होना चाहिए, तो इसको इस साइड ले आओ। 7x² प्लस 2x प्लस 4 है, तो इधर आ जाएगा, तो सॉरी -4 है, इधर आ जाएगा तो +4 फॉर्मेट में आ गया। √7x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। अब देखो, a के जगह पे √7, b के जगह पर 2, c के जगह पर 4। तो हमारा अगला क्या था, a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ये जो √7 है, √7 एक वास्तविक संख्या है, 2 क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, 4 क्या है, तो 4 वास्तविक संख्या है। और ये √7 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 0 नहीं है। ये जो है हमारा क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। b भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, 0 नहीं है। तो ये हमारा
ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये हमारा इस कथन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें आते हैं 2x² प्लस √2x प्लस 0, 0 तो है RHS में। ठीक है, इसको जरा सजा लेते हैं थोड़ा सा। 2x² प्लस √2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख देंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, घटाया जाता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मेट में आ गया है। 2x² प्लस √2x प्लस 0 बराबर 0, ये इस फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, इसको फुलफिल कर रहा है। अब देखो a b c क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये जो a है वास्तविक संख्या है, यानी कि 2 जो है वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक संख्या है, 0 क्या है, वास्तविक संख्या है। जो नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को देख ले, तभी आपको समझ में आ जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, √2 क्या है, वास्तविक संख्या, और 0 क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो a है यानी 2 0 बराबर तो नहीं है। ठीक है, इसको तो फुलफिल कर रहा है। √2 ये भी 0 बराबर नहीं है, यानी कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको भी फुलफिल कर रहा है। इसलिए ये जो हमारा समीकरण है ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकते हैं ETC, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के हल या मूल। तो क्या होता है द्विघात समीकरण के हल या मूल, तो द्विघात समीकरण के हल या मूल, किसी द्विघात समीकरण में चर x, चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, चर x का वह मान जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसे द्विघात समीकरण के हल या मूल कहते हैं। मतलब यह हुआ कि ये जो x है, x का वह मान जो द्विघात समीकरण को 0 के बराबर कर दे, पूरे द्विघात समीकरण को 0 के बराबर कर दे, तो x के वैसे मान को ही क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के हल या मूल कहते हैं। अब द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जितना पावर उतना मूल या हल। तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे x² - 4 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसमें x का मान 2 रख के देखते हैं। यदि x का मान 2 हो तो देखेंगे कि क्या यह 0 के बराबर होता है या नहीं। तो रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखे तो 2 दूनी 4 -4, तो 4 - 4 बराबर 0। यह x का मान जो 2 लिए हैं, 2 लिए हैं, यह x² - 4 को 0 के बराबर कर दे रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का एक मूल होगा। इसमें LHS बराबर RHS, 0 बराबर 0। ठीक है, अब x का वैल्यू -2 लेकर देखते हैं और इसी समीकरण में पुट करके देखेंगे। तो x का वैल्यू -2 ले लिए, तो x का क्या है, x² है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -4 है तो -4 बराबर 0।
तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 -4 तो बराबर 0, LHS बराबर RHS हो गया। तो ये भी x बराबर -2 यानी कि -2 भी इस समीकरण का क्या है, हल है, मूल है। चूंकि x बराबर 2, x बराबर -2 दिए गए समीकरण x² - 4 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो 2 है और -2 है, ये जो 2 है और -2 और -2 है, ये समीकरण का मूल होगा। किसी भी समीकरण का मूल कैसे तय किया जाता है, तो उसमें चर का सबसे अधिकतम घात के द्वारा उस समीकरण को हम डिसाइड करेंगे कि उस समीकरण का कितना हल या मूल होगा। जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम लोग द्विघात समीकरण, जैसे यहाँ पे एक लेते हैं लीनियर इक्वेशन, एक घातीय समीकरण जिसे कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं जिसे, उसका एग्जांपल लेते हैं 2x + 3 बराबर 0। ठीक है, यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है। इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, x पावर 1 है, एक ही है, इसीलिए इसका हल इस समीकरण का एक हल होगा। अब देखो यहाँ 1 हटा के यहाँ 2 दे दें तो इस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना है, 2, तो इस समीकरण का कितना हल हो जाएगा, 2 हल होगा। अगर हम इसको 3 कर देंगे तो इस समीकरण का कितना हल हो जाएगा, 3। अगर इसको हम 4 कर देंगे तो इस समीकरण का कितना हल हो जाएगा, 4। ऐसे ही घात बढ़ाते जाएंगे और उसके हलों की संख्या भी बढ़ते जाएगी। तो द्विघात समीकरण के हलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।